हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का तीसरा लेसन का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हमने आपको पहले ही बता दिए हैं, अभी तीसरा पार्ट है। जो भी सिलेबस है सारा एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर है, जो आपके यहाँ चलती हैं किताबें। नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8076317021 9919425442। इन नंबरों में आप नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ 9 से लेकर के 12 तक की सभी क्लासें उपलब्ध हैं और हमारा सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए घर पर ही रह करके ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं। तीसरा अध्याय का नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन के तीसरे पार्ट के बारे में देखना है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से देखेंगे। धातु की क्रियाशीलता, वायु तथा आर्द्रता की उपस्थिति में, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, H+ यानी हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, अशुद्धियों की उपस्थिति में जंग की संभावनाएं अधिक होती हैं। जब अशुद्धियां होती हैं तो जंग की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। अगली हेडिंग है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है वह रासायनिक सेल कहलाती है। इस प्रकार के सेल का निर्माण सर्वप्रथम गैल्वानी तथा वोल्टा ने किया था। अतः इन्हें गैल्वानी सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इनका वोल्टीय और गैल्वानी इनकी खोज के कारण इनका नाम पड़ गया। गैल्वानी और वोल्टा ने किया था इसलिए इन्हें गैल्वानी और वोल्टीय सेल भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी। रासायनिक सेल और सांद्रता सेल। रासायनिक सेल और सांद्रता सेल में अंतर देखेंगे, इसी से परिभाषा भी बन जाएगी और अंतर भी आपको मिल जाएगा। रासायनिक सेल। रासायनिक सेल में देखेंगे पहला नंबर, रासायनिक सेल में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के तुल्य होती है और सांद्रता सेल में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा सांद्रता परिवर्तन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के तुल्य होती है। रासायनिक सेल में एक परिणामी रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे कि जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। एनोड पर जैसे जिंक का अभिक्रिया होगी तो जिंक 2+ यानी धनायन और +2e इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2+ +2e, तो कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। कुल रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, अपचयित हो गया। इसी प्रकार से Zn + Cu2+ हो जाएगा तो Zn2+ Cu का अपचयित हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें है सांद्रता सेल में। इन सेलों में आयन की केवल सांद्रता में परिवर्तन होता है, जैसे Mc1 + Mc2 + M। तो M को जब अभिक्रिया कराएंगे एनोड पर तो Mc1 + 2 और +e इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर Mc2 + e यानी M का अपचयन हुआ है। तीसरा नंबर है वह इलेक्ट्रोड जिसके ऑक्सीकरण विभव उच्च होता है वह एनोड की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह। इसमें वह इलेक्ट्रोड जो तनु विलयन में डूबा है और एनोड की तरह कार्य करता है। रासायनिक सेल का E0 सेल शून्य नहीं होता है और सांद्रता सेल का E0 सेल शून्य होता है। अगली हेडिंग है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव जब किसी धातु के छड़ को सामान्य ताप
समान ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न हुआ विभवांतर धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जो वह विभवांतर उत्पन्न होता है वह विभवांतर क्या कहलाता है? धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। आक्सीकरण विभव देखेंगे, जब इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण से मतलब हो जाएगा आक्सीकरण, जब इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड का विलयन मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर आक्सीकरण विभव कहलाता है। जब इलेक्ट्रोड का विलयन मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर उत्पन्न होता है वह आक्सीकरण विभव कहलाता है। इसे EAP से प्रदर्शित करते हैं। अपचयन विभव, जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो, जब आक्सीकरण में आक्सीकरण हो रहा हो तो विभवांतर उत्पन्न हो तो उसे आक्सीकरण विभव कहते हैं। और अपचयन विभव में जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तो उसे तब इलेक्ट्रोडों के विलयन के मध्य जो उत्पन्न होता है विभवांतर उसे अपचयन विभव कहते हैं। इसे RP से ERP से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि थोड़ी बहुत एक आध मिनट देखने के बाद आप बंद कर दें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। नष्ट समीकरण E तथा E0 से में संबंध। नष्ट से किसी अर्ध शेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। E बराबर E0 प्लस 2.303 RT बटे NF log 10 Mn प्लस या 25 डिग्री सेल्सियस पर नष्ट समीकरण निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि E बराबर E0 प्लस 0.059 बटे N log 10 MnM प्लस, जहाँ E क्या है? E धातु का इलेक्ट्रोड विभव है। धातु का क्या है? E धातु का इलेक्ट्रोड विभव है या E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव। E0 क्या है? धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव Mn प्लस बराबर धातु आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में सांद्रता N बराबर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा फैराडे बराबर क्या है? फैराडे। अगली हेडिंग है रेडॉक्स विभव। क्या है? रेडॉक्स विभव। जब शेल में आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु तथा विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर रेडॉक्स विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडॉक्स विभव। जब शेल में आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु तथा विलयन के मध्य स्थापित जो विभवांतर होता है वह रेडॉक्स विभव कहलाता है। जैसे OX प्लस यानी रेड आक्सीकारक और अपचायक। यदि इस प्रकार के शेल का विभव E हो तथा आक्सीकारक की सांद्रता OX और अपचायक की सांद्रता रेड में 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न संबंध है। E बराबर E0 प्लस 0.059 बटे N log 10 OX बटे रेड RED, जहाँ E क्या है? E0 रेडॉक्स विभव है और N आक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगली हेडिंग है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 है। अतः जो भी शेल का विद्युत वाहक बल आएगा वह दूसरे इलेक्ट्रोड विभव को प्रकट करेगा। क्या करेगा? दूसरे इलेक्ट्रोड विभव को प्रकट करेगा। ये
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बना हुआ है। यहाँ से मोलर हाइड्रोजन होते हैं प्राप्त, और यहाँ पे दिया हुआ है ये जो काली कलर की तार लगी हुई है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस, एक वायुमंडल दाब है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। संलग्न चित्र में इसका वर्णन नीचे दिया हुआ है। संलग्न चित्र में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दिखाया गया है कि शीशे की एक नली में प्लैटिनम धातु की प्लेट, ये अभी हमने आपको बताया, शीशे की कांच की एक नली हुई है, ये नली जिसमें ये प्लैटिनम का धातु लगा हुआ। प्लैटिनम धातु की प्लेट जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है और स्थिर लटका दिया जाता है, चढ़ी होती है और स्थिर क्या होता है, लटका दिया जाता है। इस इलेक्ट्रोड को एक मोलर सांद्रण वाले हाइड्रोजन आयन विलयन में डुबो दिया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अभी हमने आपको ऊपर दिखाया भी है, ये वायुमंडल दाब पर क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ से शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इससे हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लैटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है और शेष अम्ल के विलयन में विलीन हो जाती है। इसकी अर्ध अभिक्रिया निम्न प्रकार है, जैसे 2H प्लस 2E माइनस यानी H2 विलयन और गैस 1 मोलर है, यहाँ पे 1 वायुमंडल दाब है। अगली हेडिंग है विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल किसे कहते हैं? किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल उसका विलेयता गुणनफल कहलाता है। इसे KSP से प्रदर्शित करते हैं। किसे? KSP से। KSP बराबर A प्लस B माइनस यानी AgCl के लिए इसी प्रकार से हो जाएगा Ag प्लस Cl माइनस। अगली हेडिंग है सांद्रता सेल। सांद्रता सेल वे सेल जिनमें चालक बल समान विद्युत अपघट्य के विलयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है तो सांद्रता सेल कहलाती है। वे सेल जिनमें चालक बल समान होता है और विद्युत अपघट्यों के विलयन के कारण भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है तो सांद्रता सेल कहलाते हैं। ये सांद्रता सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। विलयन सांद्रता सेल किसे कहते हैं? इस प्रकार के सेल के दोनों इलेक्ट्रोड समान होते हैं। विलयन सांद्रता सेल में क्या होते हैं? दोनों इलेक्ट्रोड समान होते हैं परंतु उनकी विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रताएं अलग अलग होती हैं। इसका सूत्र है E सेल बराबर E0 सेल प्लस 2.303 RT बटे NF log H प्लस 2 C2 बटे H प्लस 2 C1। इनका E0 सेल सदैव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। E बराबर 2.303 RT बटे 2F log H प्लस 2 C2 बटे H प्लस 2 C1। इलेक्ट्रोड सेल। इलेक्ट्रोड सेल किसे कहते हैं? इस प्रकार के सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन एक ही सांद्रता का होता है। वहां पे अलग अलग, यहाँ पे एक ही सांद्रता का होता है परंतु इलेक्ट्रोडों की सांद्रताएं अलग अलग होती हैं। इसका सूत्र है इलेक्ट्रोड सेल का E सेल बराबर E0 सेल प्लस 2.303 RT बटे NF log P1 बटे P2। इनका भी E सेल शून्य होता है। उपरोक्त सेल के लिए n बराबर 2 था, वैसे यहाँ पे है E सेल बराबर 2.303 RT बटे NF log P1 बटे P2। अगली हेडिंग है ईंधन सेल। क्या है? ईंधन सेल ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन CH4 यानी मीथेन एवं मेथेनॉल जैसे ईंधनों के दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। मेथेन को मेथेनॉल जैसे ईंधनों में सीधे दहन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह ईंधन सेल कहलाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इस सेल में ईंधन
अर्थात गैसीय H2 तथा ऑक्सीकारक गैसीय O2 सीधे क्रिया नहीं करते हैं। इन्हें सारंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों द्वारा पृथक किए गए 3 अलग अलग कक्षों में प्रवाहित किया जाता है। कार्बन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम उत्प्रेरक का पूर्व समावेश किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्व समावेश। मध्य कक्ष में KOH का लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 20 से 40 वायुमंडल दाब पर सांद्र जलीय विलयन होता है। एनोड कक्ष से होकर H2 गैस और कैथोड कक्ष से होकर O2 गैस प्रवाहित की जाती है, जहां H2 एनोड पर ऑक्सीकृत हो जाती है और O2 यानी ऑक्सीजन कैथोड पर अपचयित हो जाती है। एनोड पर 2H2 इक्वल टू 4H प्लस 4E इलेक्ट्रॉन यानी 4H प्लस 4OH माइनस उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराते हैं तो 4H2 बनता है। यहाँ पे 2H2 प्लस 4OH यानी हाइड्रोक्साइड माइनस सब क्रिया कराते हैं तो 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी प्रकार से कैथोड पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं। ऑक्सीजन प्लस जल 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4OH माइनस 2H2 प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाता है? 2 जल के अणु 2H2O। अगली हेडिंग है शुष्क सेल तथा सीसा संचायक बैटरी। शुष्क सेल किसे कहते हैं? यह एक प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल लेक्लांसे सेल का उदाहरण है। किसका? लेक्लांसे सेल का, जिसमें जडियन का बर्तन एनोड का कार्य करता है तथा MnO2 कार्बन चूर्ण में धसी ग्रेफाइट छड़ कैथोड का कार्य करती है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कार्बन चूर्ण से धसी ग्रेफाइट छड़ होती है वह कैथोड का कार्य करती है। वह सेल जिसमें अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे डेनियल सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल आदि। जिंक कार्बन शुष्क सेल एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं इस प्रकार है। एनोड पर जिंक से जब करती है तो Zn 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कैथोड MnO2 प्लस NH4 प्लस WnOH प्लस NH3। लेड एसिड संचायक बैटरी या सीसा संचायक से यह क्या है? यह एक द्वितीयक सेल है जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों में किया जाता है और 12 वोल्ट की लेड एसिड संचायक बैटरी में 6 सेल श्रेणी संबंध होते हैं और सभी सेल एक साथ कठोर रबर के केस में पैक होते हैं। प्रत्येक सेल का संबंध लेड धातु एनोड और लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 विलेपित लेड कैथोड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन 37% भार से कितने 37% भार से विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। बाह्य परिपथ पूर्ण करने पर लेड एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। किस पर होता है? एनोड पर। Pb इक्वल टू Pb 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी प्रकार से Pb डबल प्लस SO4 माइनस यानी PbSO4। एनोड से इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ द्वारा कैथोड में प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा? बाह्य परिपथ के द्वारा कैथोड पर प्रवेश करते हैं और कैथोड पर PbO2 Pb+2 और जल H2O में अपचयन होता है। और इसी प्रकार से कैथोड पर अभिक्रिया यहाँ पे होती है। लेड ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। ये हम आपको बोर्ड के माध्यम से बताएंगे, अगली वीडियो में बताया है तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे सीसा संचायक का बैटरी का चित्र बना हुआ है। संचायक बैटरी का देख सकते हैं आप। ये जो बड़ी वाली है ये है PbO2 लेड ऑक्साइड और जो छोटी वाली है ये लेड है। यहाँ से ये कैथोड है, बड़ी वाली है जो ये बड़ी लाइनें बने हैं ये कैथोड की हैं और ये छोटी वाली एनोड बैटरी है, एनोड बोल्ट की है। अभिक्रिया में H2SO4 खर्च होता है जिसमें H2SO4 की सांद्रता गिर जाती है। क्या होती है? सांद्रता गिर जाती है और H2SO4 की सांद्रता माप कर बैटरी की चार्ज स्थिति ज्ञात की जाती है। बैटरी को पुनः चार्ज करने के लिए बैटरी के टर्मिनलों पर बाह्य स्रोत से पूर्ण चार्जित बैटरी के प्रारंभिक उच्च वोल्टेज प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्रम में रखने पर
क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग क्या है? एक धातु दूसरी धातु से विस्थापित ज्ञात करने में। कोई भी धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक आदि धातुएं लवण से विलयन में विस्थापित कर देती हैं। जैसे CuSO4 Fe से Cu विस्थापित कर देता है, यहाँ पे Zn से CuSO4 से Cu विस्थापित हो जाता है। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की क्षमता विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। क्या होती है? ऊपर से नीचे की ओर जाने में घटती है ऑक्सीकरण तथा चयन अभिक्रियाओं में। इस संबंध में यह नियम है कि कोई भी अपचायक अपने से कम विभव वाले ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कर सकता है, किंतु अपने से उच्च यानी अधिक विभव वाले ऑक्सीकारक से के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। क्या है? अपने से ऊपर अधिक विभव वाले से ऑक्सीकारक नहीं कर सकता है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तीसरा लेसन का ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। चलिए, धन्यवाद।